बहुत सारे इंसिडेंट लाइफ में ऐसे भी होते हैं जो सडन हो जाते हैं, वेदर वी टॉक अबाउट एक्सीडेंट्स या बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं। राइट। तो क्या वो भी हमारा सोल पर्पस को डिस्ट्रैक्ट करता है या हमारे सोल कॉन्ट्रैक्ट्स को डिस्टर्ब कर देता है? सुसाइड होती हैं वो जो होती हैं वो थोड़ा अलग चीज़ होती हैं। वो सोल की फ्री विल होती है जो उसने यूज़ की होती है और दे एग्जिट द प्लान। जी। बट सबने शायद ये सुना ही है कि जब एक बुजुर्ग की डेथ होती है घर में और उसके बाद कुछ महीनों बाद बच्चा पैदा होता है तो कहा जाता है कि दादाजी वापस आ गए या दादी वापस आ गई या सो ऑन, ऐसे बोला जाता है। तो तब किस सोल की बात की जाती है? क्या सच में ऐसा होता है कि सच में वही सोल्स दोबारा उस फैमिली में वापस आती? किसी बच्चे पे कहा जाता है इसको पितृदोष है। तो पितृदोष का मतलब एक्चुअली ये होता है कि हो सकता है कि यही बच्चा वो वाला पितृ हो, वो एंसेस्टर वही बच्चा हो। जब हम सोलमेट्स की बात करते हैं, हम बहुत कॉमनली अब ऐसे नाम ले लेते हैं कि यू आर माई सोलमेट, यू आर माई सोलमेट, बट एग्जैक्टली सोलमेट का मतलब क्या है? क्या ये एक रोमांटिक पार्टनर ही होता है? तो सोलमेट कैन बी वन पर्सन जो आपको अनकंडीशनल प्यार दे। यस, इट कैन बी वन पर्सन बट इट कैन ऑल्सो बी द अनदर पर्सन। आपने जैसे बोला कर्मा इज़ नो पनिशमेंट, बहुत सारे लोग बहुत लोगों के स्टेटस भी होते हैं और बहुत प्राउडली दे शो ऑफ दैट। आप समझ गए हैं शायद, आई एम टॉकिंग अबाउट कर्मा इज अ बिच। या आई गॉट इट। दे ऑफन टॉक अबाउट इट। इसका कितना गंदा, कितना नेगेटिव या कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट यूनिवर्स में पड़ रहा है? बहुत सारे इंसिडेंट लाइफ में ऐसे भी होते हैं जो सडन हो जाते हैं, वेदर वी टॉक अबाउट एक्सीडेंट्स या बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं। राइट। तो क्या वो भी हमारा सोल पर्पस को डिस्ट्रैक्ट करता है या हमारे सोल कॉन्ट्रैक्ट्स को डिस्टर्ब कर देता है? देखो, सडन डेथ्स और एक्सीडेंट्स कुछ लोग लिखवा के आते हैं, कुछ लोग अपनी शॉर्ट लाइफ लिखवा के आते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है वो सोल का या तो इसको दो तरीके से समझते हैं। तो अगर सोल अपनी लाइफ टाइम में अपनी छोटी उम्र में वापस जा रही है तो कई बार वो सोल बड़ी यंग सोल होती है। ठीक है, उसको सिर्फ आना है, उसको चेक करना है भाई धरती पे होना कैसे होता है। मैं नई नई सोल हूँ, जाऊँगी मैं मिस कैरेज या अबॉर्शन की बात कर रही हूँ, तो वो सिर्फ धरती को आके चेकआउट करके चली जाती है। छोटी उम्र में बच्चे जो होते हैं जो चले जाते हैं तो वो सिर्फ धरती में चेकआउट करने आए, क्योंकि वो हेल्प कर रहे होते हैं पेरेंट्स की, जिनके लिए लेसन होता है टू लर्न व्हेन द चाइल्ड इज लीविंग एंड व्हेन द चाइल्ड लीव्स। सबसे बड़ा लेसन पेरेंट्स के लिए होता है कि उनका हार्ट चक्रा ओपन होता है, वो कंपैशन सीखते हैं, उनका हार्ट ओपन होता है। सो एवरी सोल, हम जब कहते हैं ना कि इन्फेंट सोल है, बेबी सोल है, मैच्योर सोल है, सो मैच्योर सोल के साथ इन्फेंट सोल या ओल्ड सोल के साथ बेबी सोल क्यों पैदा होते हैं? ताकि एक दूसरे को सिखाता है, हेल्प करता है ग्रो करने में। और ये भी सोल फैमिली का हिस्सा ये भी सोल फैमिली का हिस्सा होते हैं। राइट। सो अब ये इस तरीके से हम एक दूसरे की ग्रोथ में हेल्प करते हैं। और इसी तरीके से ये सडन डेथ्स और अबॉर्शंस और मिसकैरेज, दिस इज वन थिंग फॉर द सोल हैज टू लर्न, द पेरेंट्स हैव टू लर्न अ लेसन एंड द सोल इज ओनली कमिंग टू फैसिलिटेट दैट। बट जो सुसाइड होती हैं वो थोड़ा अलग चीज़ होती हैं। वो सोल की फ्री विल होती है जो उसने यूज़ की होती है और दे एग्जिट द प्लान। बट ये छूटता नहीं है। लाइक अगर आप सोच रहे हो कि ओ मैंने सुसाइड कर ली और अब मैं जो भी है मैं सारी प्रॉब्लम से दूर हो गया, नहीं। इट्स लाइक कि अगर आप क्लास फ्लंक कर चुके हो तो आपको वापस आना पड़ेगा और पूरा सिलेबस दोबारा पढ़ना पड़ेगा। सो इट इज़ नॉट दैट, यू हैव टू गो बैक एंड यू हैव टू अगेन कम बैक विद मे बी मोर प्रारब्ध। आप अपना प्रारब्ध और बढ़ा के चले गए हो और अब आपको आगे उस लेसन को दोबारा लर्न करना होगा। और बर्डन ले लिया आपने। एंड समटाइम्स द सोल्स गेट लॉस्ट हियर, क्योंकि वो इस तरीके से जाती हैं तो वो यहीं पर घूमती रह जाती हैं अटैचमेंट्स या उनके कारण, तो वो वापस लाइट में भी नहीं जा पाती हैं। तो उनको हम जैसे हमारे यहाँ पे आपने देखा होगा कि जब डेथ होती है तो हम बहुत सारे रिचुअल्स करते हैं। 13 दिन तक हमारे यहाँ रिचुअल्स चलते हैं। तो वो रिचुअल्स का एक रीज़न होता है कि हम सोल को हेल्प करते हैं टू गो बैक टू लाइट। कि अगर यहाँ कोई अटैचमेंट है, क्योंकि सोल्स क्यों नहीं जा पाती हैं, क्योंकि उनके अगर यहाँ पे कोई अटैचमेंट्स हो कि अपनी बॉडी से या अपने बच्चों से या अपने जायदाद से, ज़मीन से, सो वो अटैचमेंट्स तोड़ने के लिए वी हेल्प द सोल टू
एंड दैट इज व्हाई वी डू ऑल दोज रिचुअल्स, पूजा वो पाठ, इवॉल्व नहीं all हो those. पाएंगी आगे, Yeah. नहीं तो वो ऊपर नहीं जा पाएंगी, वो लाइट में Right. नहीं जा पाएंगी। ओके लेकिन मैम बहुत बार हम सब ने शायद ये सुना ही है कि जब एक बुजुर्ग की डेथ होती है घर में और उसके बाद कुछ महीनों बाद बच्चा पैदा होता है तो कहा जाता है कि दादाजी वापस आ गए या दादी वापस आ गई या सो ऑन, ऐसे बोला जाता है। तो तब किस सोल की बात की जाती है? क्या सच में ऐसा होता है कि सच में वही सोल्स दोबारा उस फैमिली में वापस आती हैं? आ सकती हैं, क्योंकि हमारी एंसेस्ट्रल लीनियज चलती है, जो हम फैमिली कॉन्स्टलेशंस में भी पढ़ते हैं। Yes. कई बार कहा जाता है पितृदोष है, तो पितृदोष एक्चुअली वो जो किसी बच्चे पे कहा जाता है इसको पितृदोष है। तो पितृदोष का मतलब एक्चुअली ये होता है कि हो सकता है कि यही बच्चा वो वाला पितृ हो, वो एंसेस्टर वही बच्चा हो, और वो जो वहाँ पर कोई कर्स था, वहाँ पर कुछ जो दोष था या वहाँ पर कुछ रह गया था, उसको पूरा करने के लिए वो बच्चा आया है। तो वो पितृदोष का मतलब है कि ये वही एंसेस्टर है जो वो वाले कर्स को या वो वाली चीज़ को पूरा करने के लिए आज पैदा हुआ है। सो यस, एक ही लीनियज में सोल्स दोबारा जन्म लेती हैं, क्योंकि कुछ लेसन्स रह जाते हैं या कुछ और सीखना होता है, और हम सब हैं तो उसी सोल ग्रुप का हिस्सा ना। Yes. तो पिछले जन्म में अगर जो मेरा बेटा था आज मेरा बेटा है, पिछले जन्म में हो सकता है मेरा पति रहा हो या मेरा फादर रहा हो, तो या मेरी बेटी रही हो, क्योंकि वहाँ तो सोल में तो कोई जेंडर भी नहीं है। सो यू नेवर नो। सो दिस इज़ वेरी वेरी पॉसिबल, क्योंकि हमारा आपस में कार्मिक है। और मैंने कहा ना, कार्मिक का मतलब पनिशमेंट नहीं है, कार्मिक का मतलब है लर्निंग एंड एक्सपीरियंस। सो लास्ट टाइम आई वॉज योर डॉटर एंड आई वॉन्टेड टू लर्न कि मैं बेटी के रूप में मैं कैसी हूँ, बट इस जन्म में मैं देखना चाहती हूँ कि ओके बेटी तो बन के देख लिया, इस जन्म में माँ बन के देखते हैं कैसा था। तो इस बार मैं तुम्हारी माँ बन के आई हूँ और मैं जानना चाहती हूँ कि जो मैंने तेरे साथ किया, जिस तरीके से मैंने तेरे साथ किया, आई वॉन्ट टू एक्सपीरियंस द सेम। सो सोल्स डू कम बैक। सो दिस इज फॉर रियल कि Yes, जब आप ये 100%. बोलते हो कि ये आपके दादाजी की तरह ही हाँ जी, हरकतें कर हाँ रहा जी, है, ये हाँ जी। सारी चीजें उनकी हाँ जी, तरह हाँ हैं, तो जी। ये सच में हो रहा है। यस। वाओ। और बहुत बार शायद हमने ये एक्सपीरियंस भी करा है, मैंने बहुत बार एक्सपीरियंस करा है कि अगर मैं किसी नई जगह भी जाती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है मैं यहाँ आई हुई हूँ पहले। हाँ, डेजा वू। और यहाँ पे रियलाइज होता है कि हाँ मुझे यहाँ का सब पता है, हाँ। ऑल्दो मैं इस लाइफ टाइम में फर्स्ट टाइम यहाँ पर आई हूँ। Yeah. तो वो क्यों होता है? वो भी वही है कि आपकी सोल रिमेम्बर करती है, तो कुछ चीज़ें होती हैं वो आपके डेजा वू कहते हैं उसे, और वो एकदम से अचानक आपको वो याद आ जाता है या वो एक फ्लैश आता है, दैट इज ऑल्सो कमिंग फ्रॉम योर पास्ट लाइफ। सो यू हैव दिस थिंग कि ओके देखो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर कहाँ है, वो इसी मोमेंट में तो है। या अभी जो मैंने बोला पास्ट हो गया, हाँ। अब ये जो कर रही हूँ वो फ्यूचर बन जाएगा। सो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तो एक ही जगह पे है ना। तो डेजा वू मतलब इसी टाइम में आपको पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, अभी आपने पास्ट का देख लिया, फ्यूचर का देख लिया, और आप कह रही हो तो मैं पहले ही देख चुकी हूँ, बिकॉज एवरीथिंग एग्जिस्ट इन द सेम मोमेंट। यस। ओके मैम, मैं इस कन्वर्सेशन को थोड़ा सा टर्न देना चाहूँगी और मैं जानना चाहूँगी, जब हम सोलमेट्स की बात करते हैं, हम बहुत कॉमनली अब ऐसे नाम ले लेते हैं कि यू आर माई सोलमेट, यू आर माई सोलमेट, बट एग्जैक्टली सोलमेट का मतलब क्या है? क्या ये एक रोमांटिक पार्टनर ही होता है? सोलमेट ज़रूरी नहीं है कि आपका रोमांटिक पार्टनर हो। जैसे मैंने बोला था ना कि हम 6-7 तरीके के लोगों को अपने साथ लेके आते हैं। कुछ हमें इंस्पायर करते हैं, कोई हमारा टीचर होते हैं, कोई हमें ट्रिगर करते हैं, कोई हमारे को प्यार दिखाते हैं। तो सोलमेट कैन बी वन पर्सन जो आपको अनकंडीशनल प्यार दे। यस, इट कैन बी वन पर्सन, बट इट कैन ऑल्सो बी द अनदर पर्सन। ज़रूरी नहीं है कि सोलमेट आपका रोमांटिक पार्टनर होगा। सोलमेट कोई ऐसा बंदा भी हो सकता है जो कहता है इस जन्म में ना मैं तेरी ग्रोथ करा के जाऊँगा और मैं तुझे इतना ट्रिगर करूँगा कि तुझे मरते ना मरते क्या करना पड़ेगा, अपने ऊपर काम करना पड़ेगा और अपनी ग्रोथ खुद करनी पड़ेगी। मतलब टॉक्सिसिटी के साथ 100%। सो जो आपको इस समय ऐसा लग रहा है ना कि जो इंसान आपको सबसे ज़्यादा तंग कर रहा है वो आपका सोलमेट है, क्योंकि वो तो आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट बना के आया है, मैं करूँगा ना तेरी हेल्प, मैं करूँगा तेरी हेल्प इस उसमें से निकलने के लिए, चलते हैं और मैं तेरी हेल्प करूँगा, बट तू भूलना मत कि ये मैं कर रहा हूँ क्योंकि तूने मुझसे कहा है, क्योंकि तुझे फॉरगिवनेस सीखनी है। बट आप क्या बोलते हैं? सोल कॉन्ट्रैक्ट्स में ही वो सोलमेट बन के आया ऑलरेडी। यस, तो आप अपने सोल को मेट को आप वहाँ से ही, वो बोलता है कि रोल क्या चाहिए भाई, तुझे प्यार चाहिए या तुझे लेसन लर्न करना है? तो आप कहते हो भाई लेसन लर्न करना है क्योंकि अपग्रेड होना है, तो अपग्रेड होना है, चल फिर
तुझे फॉरगिवनेस मैं सिखाता हूँ, फॉरगिवनेस सीखनी है ना, मैं सिखाता हूँ, मैं हेल्प करूंगा, मैं तुझे इतना तंग करूंगा कि तुझे मुझे फॉरगिव करना सीखना पड़ेगा। लेकिन आपने जैसे बोला कर्मा इज़ नो पनिशमेंट, बहुत सारे लोग बहुत लोगों के स्टेटस भी होते हैं और बहुत प्राउडली दे शो ऑफ दैट, आप समझ गए हैं शायद, आई एम टॉकिंग अबाउट कर्मा इज़ अ बिच, या आई गॉट इट। दे ऑफन टॉक अबाउट इट। इसका कितना गंदा, कितना नेगेटिव या कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट यूनिवर्स में पड़ रहा है? नहीं, यूनिवर्स में नहीं पड़ रहा है, आपकी अपनी उस पे पड़ रहा है। देखो, व्हेन यू आर सेइंग कर्मा इज अ बिच, इट विल कम बैक टू यू, एक्चुअली यू आर सेंडिंग आउट अ नेगेटिव एनर्जी। यस। आप देखो, कोई आपको बैठ के ऊपर जज नहीं कर रहा है, वहाँ कोई भगवान जी नहीं बैठे हैं जो बादलों में बैठे हैं और वहाँ पर नोटिस कर रहे हैं कि वो नोएडा में एक छोटे से कमरे में एक इशिका नाम की लड़की रहती है और आज उसने गाली दी तो उसको पाप देना है। हाँ। Nobody is sitting there and doing all this, right? So it is only that कि your vibration is creating your reality. जो आप vibration दे रहे हो, जो आप frequency दे रहे हो, वो वहाँ पर notice हो रही है, वो same आपको वापस आ रही है। तो अगर आप anger में हो तो anger वापस आएगा, अगर आप fear में हो तो fear वापस आएगा, तो जो आप दे रहे हो वही वापस आ रहा है। So if you are giving this sentence out, whatever sentence or whatever you're saying, if it look at the energy that you're giving, because जो energy आप दे रहे हो, it is coming back to you. Yes. इट्स नॉट इम्पैक्टिंग द अदर पर्सन। हम सोचते हैं वो दूसरे को इम्पैक्ट कर रहा है, नहीं, वो आपको ही वापस आ रहा है। एंड कर्मा इज नॉट अ पनिशमेंट, अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग, कर्मा इज ओनली बैलेंसिंग। बैलेंसिंग इन द सेंस कि आज मैं ये थी, अब मैंने ये एक्सपीरियंस करना है, तो एक बैलेंस क्रिएट करना है। कर्मा इज रिलीज। रिलीज मतलब है कि ओके, मेरे अंदर पॉवर्टी कॉन्शियसनेस है, इस जन्म में मैं जाऊंगी और ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस होंगे जहाँ मेरे माँ बाप स्टिंजी होंगे या कोई ऐसी प्रॉब्लम्स होंगी, और उस सब में मैं सीख के आऊँगी कि मुझे अबंडेंट कैसे रहना है। सो आई एम रिलीजिंग दिस नेगेटिव बिलीफ फ्रॉम माई दिस थिंग। सो कर्मा इज ईदर अ बैलेंस और अ रिलीज। या मेरा कोई फोबिया है, तो मैं इस जन्म में उस फोबिया के साथ पैदा हुई हूँ कि मुझे पानी से फोबिया है, और मैं उस फोबिया के साथ पैदा हुई हूँ, और यहाँ पर आके इस जन्म में मुझे उस फोबिया को छोड़ना होगा। सो दैट इज व्हाट कर्मा इज। कर्मा इज नॉट अ पनिशमेंट। देयर इज नोबडी सिटिंग देयर, और कोई वो नहीं है जो लिख नहीं रहा है, आपका हिसाब किताब नहीं रख रहा है। आपकी फ्रीक्वेंसी, आपकी वाइब्रेशन, आपकी जो फीलिंग है वो वहाँ पर रजिस्टर हो रही है और एग्जैक्टली सेम आपको भेज रही है। गेम तो ये चल रही है, लॉ ऑफ यूनिवर्स। मैं सीरियसली ये चाहती हूँ कि आप इस पॉडकास्ट को जब आपने पूरा देखा तो आप वो ज़रूर बताएं कि आपको लगा कैसा, और सोल कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में, सोल फैमिली के बारे में, अपनी लाइफ के बारे में आपने क्या सीखा वो भी ज़रूर बताइएगा। लेकिन मैं आपसे चाहूँगी कि जो लोग अभी भी कंफ्यूज्ड हैं लाइफ को लेकर और हमेशा एक गिल्ट में हैं, हमेशा एक अपने आप को पनिशमेंट में रखते हैं कि ये हमारे साथ ही होना है, या हमारी लाइफ ही ऐसी क्यों है, हमारी सिचुएशंस ही ऐसी क्यों हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि विक्टिमहुड से बाहर निकलना पड़ेगा। विक्टिम बन के कुछ नहीं होने वाला। इफ़ यू कीप सेइंग व्हाई मी, ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, वहाँ कोई ग्रोथ नहीं है, वहाँ कोई ग्रोथ नहीं है। आपकी लाइफ में जो भी हो रहा है वो सिर्फ इसलिए हो रहा है ताकि आप ग्रो कर सको। ये आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट है। आपने कहा था मैं जाऊंगी, मैं ग्रो करके आऊंगी, तो जो भी हो रहा है, जिस सिचुएशन में भी हो, पहले वहाँ पर खुश रहना सीखो और अपने आप से प्यार करना सीखो, बिकॉज एवरीथिंग इज अबाउट यू। फर्स्ट यू स्टार्ट लविंग योर सेल्फ, कंपैशनेट। अगर आपके पास आपको कोई फ्रेंड आता है तो वही आपको अपनी प्रॉब्लम बताए, सेम प्रॉब्लम जो आप डील करो, तो आप क्या बोलोगे? छोड़ यार, कोई बात नहीं, चल होता है, मजे करते हैं, राइट? बट अपने साथ हम अपने आप को बैश करेंगे, अपने आप को पकड़ के पीटेंगे, तो ये करना, अपने आप को वैसे ट्रीट करिए जैसे आप अपने फ्रेंड को ट्रीट करेंगे। ठीक है? थैंक यू सो मच मैम। जो आज सीखा है शायद बहुत ही मैजिकल है, बहुत ही सरप्राइजिंग भी है, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें सीखी हैं आज आपसे। थैंक यू सो मच कि आप आए। बहुत खुश हूँ मैं कि आपके साथ ये मैंने कन्वर्सेशन की, और आपसे बेटर शायद मुझे सोल कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में और कोई समझा भी नहीं सकता था, हम सबको नहीं समझा सकता था। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस पॉडकास्ट। थैंक यू फॉर हैविंग मी। अब आपको ये पॉडकास्ट कितना अच्छा लगा और क्या आपने सीखा जेन्युइनली, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस